हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 3 केसेस गिवन है ना, और आपको ये शो करना है कि जो जीएक्स है वो px का फैक्टर है या नहीं है, और क्या यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। तो अगर बात करें हम फैक्टर थ्योरम की, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल px गिवन है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल अगर आपको px गिवन है और कहा जा रहा है कि x प्लस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना, कहा जा रहा है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब कि अगर आप x प्लस a का मतलब ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, तो इसका अगर आप जीरो फाइंड आउट कर लें, ठीक है, मतलब इसे जीरो से इक्वेट कर दें, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस a आएगी। और अगर जो माइनस a वैल्यू आप इस x की जगह पे रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब p माइनस a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, x प्लस a उसका फैक्टर है, तो अगर आप जीरो फाइंड आउट कर लें इस फैक्टर का, है ना, आप अगर जीरो फाइंड आउट कर लें इस फैक्टर का, और जो जीरो की वैल्यू आती है, जैसे इस केस में जीरो की वैल्यू क्या आई है, माइनस a आई है, उसको अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में, तो x की जगह पे आपने क्या ले लिया, माइनस a ले लिया, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए इस पॉलिनोमियल की, जीरो के बराबर आनी चाहिए। यही आपका क्या है, फैक्टर थ्योरम है ना। तो इसी का यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सेम इसी तरीके से फैक्टर थ्योरम का ही यूज किया था, ये शो करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि जो गिवन है x, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, x प्लस 1 फैक्टर शो करना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अलग अलग पॉलिनोमियल्स गिवन है और अलग अलग फैक्टर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, उसे भी हमने फैक्टर थ्योरम से ही किया था, और इसे भी हम फैक्टर थ्योरम से ही प्रूव करने वाले हैं या डिटरमाइन करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉलिनोमियल गिवन है हमें p, मतलब फर्स्ट पार्ट, वो क्या है कि px हमें गिवन है, px वो है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx हमें गिवन है, gx गिवन है हमें x प्लस 1, ठीक है। पॉलिनोमियल गिवन है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx गिवन है हमें x प्लस 1। तो gx फैक्टर है px का, डिटरमाइन क्या करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर है, क्या है ये, यही क्या है, फैक्टर है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो फैक्टर होता है उसको आप क्या फाइंड आउट करते हैं, जीरो फाइंड आउट करते हैं, है ना। इस फैक्टर का आप क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरो फाइंड आउट करेंगे। जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो पॉलिनोमियल ये गिवन है x प्लस 1, इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। ये जो माइनस 1 है वो क्या है, इस फैक्टर का क्या है, जीरो है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि जो ये पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 1, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 2x क्यूब है, मतलब 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब हो गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा ये। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा ये। माइनस और ये माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो प्लस 2 हो जाएगा ये, और माइनस 1। माइनस 1 इंटू 2 कितना होता है, माइनस 2 होता है, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्लस 2 सॉरी माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, मतलब जीरो हो गया, माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल, मतलब जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो के बराबर आ गई। तो आप क्या कहेंगे कि gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। व्हाट यू कैन राइट कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। डिटरमाइन कर लिया, कैसे डिटरमाइन किया
इस जी एक्स को का जीरो फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको पी एक्स में पुट कर दीजिए। अगर वैल्यू लास्ट में जीरो आ जाती है वैल्यू पॉलिनोमियल की तो आप कहेंगे कि वो फैक्टर है, अगर नहीं आएगी तो आप कहेंगे कि नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है पी एक्स जो आपको गिवन है और जी एक्स जो आपको गिवन है वो क्या है, देखिए जरा। ये सारी चीजें हटा देता हूं। पी एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स आपको गिवन है x प्लस 2। तो जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का, है ना। देखिए सही से लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या है, जी एक्स है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अगर फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसे हमें क्या करेंगे, इसका हम जीरो फाइंड आउट करेंगे, मतलब x प्लस 2 को हम इक्वेट करेंगे जीरो से। ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 के बराबर आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू -2, पी एक्स पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है। अब आप फाइंड आउट करेंगे p-2, ठीक है, p-2 फाइंड आउट करेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, क्लियर। -2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 और नेगेटिव है और क्यूब है ना, नेगेटिव नंबर है और ऑड जो है पावर है तो नेगेटिव में ही आएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 किस में, नेगेटिव में। -2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो -6 और ये +1 हो गया। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 है और ये 1 कितना आ जाएगा, 13 -8 और -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट -1। -1 क्या 0 के बराबर है, नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर, है ना। क्या लिखेंगे आप, नॉट अ फैक्टर, है ना, फैक्टर नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट था ये, ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। ठीक, सेम इसी तरीके से थर्ड पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट में जो गिवन है वो क्या है, थर्ड पार्ट में गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और जी एक्स आपको गिवन है, जी एक्स वो क्या गिवन है, देखिए x -3 गिवन है। आपको ये डिटरमाइन करना है वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट, यही तो डिटरमाइन करना है। मैंने क्या बताया कि अगर जी एक्स फैक्टर है तो जी एक्स का आप क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरो फाइंड आउट करेंगे। तो x -3 अगर जीरो के बराबर है तो ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब ये 3 जो x की वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो P3 आप फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू x की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 और ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 4 जा कितना होगा 36, तो -36 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस सॉरी प्लस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये 9 और 27 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऐड कर दीजिए तो 27 और 9 कितना होगा, 27 और 9 इज 36, ये नेगेटिव में 36 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी,
ज़ीरो आ जाएगी। इस केस में आप कहेंगे कि GX PX का क्या है, फैक्टर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां पे हमने ये डिटरमाइन किया कि ये गिवन पॉलिनोमियल GX वो PX का फैक्टर है या नहीं है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी फैक्टर है उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो जो भी गिवन फैक्टर है वो उसका फैक्टर होगा। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है तो गिवन फैक्टर जो है उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यही फैक्टर थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।